नमस्कार। आजकल जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात होती है तो दो चीजें लोगों को अक्सर सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो ये कि गाड़ी एक बार चार्ज करने पर चलेगी कितना दूर, मतलब रेंज। अक्सर 300-400 मील की बात होती है। और दूसरी बात है चार्जिंग में लगने वाला टाइम। पेट्रोल भरवाने में लगते हैं मिनट, यहाँ घंटों की बात हो जाती है। सही कहा। और इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए लगातार नई बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जी, आज हम 3 खास तकनीकों को समझेंगे। लिथियम आयन, जो आजकल सबसे आम है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, और जिस पर सबकी नज़र है, सॉलिड स्टेट बैटरी। अच्छा, और ये जानकारी हमने YouTube वीडियो के विश्लेषण से लिए है ना? हाँ, उसी के आधार पर हम इनकी आज की स्थिति, फायदे, नुकसान और आगे क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर लिथियम आयन से ही शुरू करते हैं। ये सुनने में तो जैसे हमारे फोन की बैटरी होती है वैसी ही लगती है, बस साइज बड़ा होता है। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कॉन्सेप्ट वही है। हजारों छोटे छोटे सेल मिलकर एक बड़ा बैटरी पैक बनाते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जो आमतौर पर लिथियम कंपाउंड का बना होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो ग्रेफाइट का होता है, और इन दोनों के बीच एक लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा। तो जब गाड़ी चार्ज होती है या चलती है तो लिथियम आयन इसी लिक्विड के जरिए एक इलेक्ट्रोड से दूसरे की तरफ जाते आते हैं। इनकी सबसे खास बात है एनर्जी डेंसिटी, मतलब कम जगह में ज्यादा एनर्जी स्टोर करने की क्षमता। हाँ, ये तो है। लेकिन इनकी कुछ दिक्कतें भी तो हैं। मैंने सुना है सेफ्टी को लेके काफी सवाल उठते हैं। कभी-कभी गर्म हो जाती हैं या आग लगने का भी डर रहता है। जी, ये एक चिंता का विषय है। कूलिंग सिस्टम होते हुए भी ओवरहीटिंग या बहुत रेयर केस में आग लगने का खतरा रहता है। और इनकी लाइफ, जैसे फोन की बैटरी कुछ साल में खराब होने लगती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। इनकी भी एक चार्ज साइकिल लिमिट होती है, मतलब आप कितनी बार इन्हें चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो कितने साल चलती हैं ये? अंदाजा है कि 8 से 10 साल या शायद ज़्यादा भी चल सकती हैं, लेकिन आखिरकार इनकी क्षमता कम हो जाती है और इन्हें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और बदलने का खर्चा? वो तो काफी ज्यादा होगा। हाँ, वो काफ़ी महंगा हो सकता है और इसका असर गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर भी पड़ता है। फिर पुरानी बैटरी का क्या करें? ये भी एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। और रोज के इस्तेमाल में वो रेंज और चार्जिंग टाइम वाली दिक्कत तो है ही। बिल्कुल। लंबी यात्राओं पर ये अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों का मुकाबला नहीं कर पाती। तो अगर लिथियम आयन में ये सब कमियां हैं, तो क्या हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? ये कैसे काम करता है? सुना है इसमें धुआं नहीं निकलता। हाँ, हाइड्रोजन फ्यूल सेल बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। इसमें गाड़ी में एक टैंक होता है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन भरी जाती है। जैसे सीएनजी भरते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, लेकिन ये हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन फिर एक फ्यूल सेल स्टैक में जाती है, जहाँ ये हवा से ऑक्सीजन लेकर रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन से बिजली बनती है जो गाड़ी चलाती है। और बाई प्रोडक्ट? सिर्फ पानी की भाप, कोई धुआं नहीं। टोयोटा की मिराई कार इसी टेक्नोलॉजी पे चलती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और रिफ्यूलिंग में टाइम कितना लगता है? यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। जैसे पेट्रोल भरवाते हैं, वैसे ही कुछ मिनटों में हाइड्रोजन टैंक फुल हो जाता है और रेंज भी अक्सर लिथियम आयन गाड़ियों से ज्यादा मिलती है। तो फिर सब लोग हाइड्रोजन कारें क्यों नहीं खरीद रहे? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कतें भी बड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी है लागत। फ्यूल सेल बनाना महंगा है और उससे भी ज्यादा महंगा है हाइड्रोजन भरने वाले पंप्स का नेटवर्क खड़ा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी लगभग ना के बराबर है। अच्छा, और? दूसरी बात है एनर्जी एफिशिएंसी, मतलब समान दूरी तय करने में हाइड्रोजन कारें लिथियम आयन कारों के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करती हैं। ओ, 3 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और फिर सबसे बड़ा सवाल आता है हाइड्रोजन बनाने के तरीके पर। क्या वो तरीका पर्यावरण के लिए साफ है? हाँ, ये जरूरी सवाल है। कहाँ से आती है ये हाइड्रोजन? यही असली पेंच है। आज दुनिया में 95% से ज्यादा हाइड्रोजन बनती है प्राकृतिक गैस से, और इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। तो मतलब हम प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा, पर जहां हाइड्रोजन बन रही है वहां प्रदूषण हो रहा है। बिल्कुल। एक साफ तरीका है पानी से हाइड्रोजन बनाना, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, पर वो फिलहाल बहुत महंगा है। तो हाइड्रोजन का भविष्य इस बात पर टिका है कि हम साफ और सस्ती हाइड्रोजन बना पाते हैं या नहीं। सही कहा। ये अभी एक तरह का जुआ है।
तो अगर हाइड्रोजन में इतनी अनिश्चितता है, तो फिर आते हैं सॉलिड स्टेट बैटरी पर। इसे लेकर तो काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। सैमसंग जैसी कंपनियां इस पर बहुत काम कर रही हैं, सुना है। हाँ, सॉलिड स्टेट बैटरी वाकई ईवी टेक्नोलॉजी का भविष्य मानी जा रही है। सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसमें लिथियम आयन की तरह लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। उसकी जगह एक ठोस यानी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, तो इस एक बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ने की उम्मीद है। पहला, रेंज लगभग 2 गुनी हो सकती है, मतलब शायद 600 मील या उससे भी ज्यादा। दुगनी रेंज? जी। दूसरा, बैटरी का साइज लगभग आधा हो सकता है, मतलब उतनी ही जगह में डबल कैपेसिटी। तीसरा, इनका जीवन काल बहुत ज्यादा हो सकता है, शायद 1000 से ज्यादा रिचार्ज साइकिल, यानी 5 लाख मील से भी ज्यादा चल सकती हैं ये। अरे वाह! और सेफ्टी? सॉलिड होने से ज्यादा सेफ होंगे? बिल्कुल। लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट ज्वलनशील हो सकता है, सॉलिड में वो खतरा नहीं। और ये ज्यादा स्थिर होती हैं, तो इन्हें कम कूलिंग की जरूरत पड़ेगी। इससे गाड़ी हल्की और ज्यादा एफिशिएंट बनेगी। तो ये तो हर लिहाज से बेहतर लग रही है। फिर ये अभी तक गाड़ियों में क्यों नहीं आ गई? क्योंकि इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना अभी एक चुनौती है। वो सही सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ढूंढना जो आयनों को आसानी से पास होने दे पर खुद स्थिर रहे और सस्ता भी हो, ये आसान नहीं है। मतलब अभी रिसर्च और डेवलपमेंट चल रहा है। हाँ, और इसे सस्ता बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पूरी संभावना है कि ये टेक्नोलॉजी पहले बहुत महंगी लग्जरी कारों में आएगी, जिनकी कीमत शायद $1 लाख से ज्यादा हो। और फिर धीरे धीरे सस्ती होंगी। उम्मीद तो यही है। मैन्युफैक्चरर्स मानते हैं कि ईवीज को सच में आम बनाने के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी ही चाबी है। तो अगर अब संक्षेप में देखें, लिथियम आयन आज की टेक्नोलॉजी है, काम चलाऊ है, पर कमियां हैं। सही। हाइड्रोजन तेज रिफ्यूलिंग और रेंज देता है, पर महंगा है, और हाइड्रोजन बनाने का तरीका अभी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। और सॉलिड स्टेट भविष्य की उम्मीद है, जिसमें जबरदस्त क्षमता है, लेकिन वो अभी तैयार नहीं है और शुरू में बहुत महंगी होगी। आपने एकदम सही निचोड़ बताया। और इन सब बातों के बीच एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है, जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो क्या? वो ये कि चाहे हम हाइड्रोजन बना रहे हों या किसी भी इलेक्ट्रिक बैटरी को चार्ज कर रहे हों, उसके लिए जो बिजली इस्तेमाल हो रही है वो कहाँ से आ रही है? हाँ, ये तो बहुत अहम मुद्दा है। अगर बिजली कोयले से बन रही है। बिल्कुल। अगर हमारा पूरा एनर्जी ग्रिड ही फॉसिल फ्यूल पर चल रहा है, तो फिर ये गाड़ियां सड़कों पर धुआं नहीं फैला रही, पर पावर प्लांट में तो फैला ही रही हैं। तो ये असल में कितनी हरी हैं, ये सोचने वाली बात है। सही कहा। मतलब जब तक पूरा एनर्जी सिस्टम सस्टेनेबल नहीं होता, तब तक ईवीज का फायदा भी सीमित ही रहेगा। जी हाँ। असली बदलाव तभी आएगा जब गाड़ी भी क्लीन हो और उसे चलाने वाली एनर्जी भी क्लीन हो।